हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक है सार संग्रह, जो कि बिहार में जितने भी एग्जाम हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत धारा किस प्रकार की भौतिक राशि है। जो विद्युत धारा है ये मूल भौतिक राशि है और विद्युत धारा ये अदिश राशि भी है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। ध्वनि जो तरंग है यह अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश तरंग कहेगा तो यह हो जाएगा अनुप्रस्थ। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं, यानी कि मेल खाते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे तब सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों बराबर होता है। आगे देखेंगे, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है। तो ये मापी जाती है डायप्टर से। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपवर्तित रहती है। तो ये रहती है आवृत्ति। कौन सा कण आवेश रहित है। तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। ओम मीटर किसका मात्रक है। तो ये मात्रक है प्रतिरोधकता का। नीलम जिसे रूबी भी कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये हो जाएगा Al2O3। पेट्रोल की गुणवत्ता को कैसे व्यक्त की जाती है। ऑक्टेन संख्या के द्वारा। और डीजल की गुणवत्ता कहेगा तो सीटेन संख्या से ज्ञात की जाती है। पेनिसिलिन किस प्रकार का दवा है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन के खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो ये हो जाएगा CH4 यानी कि मीथेन गैस। अम्ल वर्षा के रूप में मुख्य घटक क्या है। तो ये हो जाएगा HNO3 और H2SO4। और सर्वाधिक जो अम्ल वर्षा है ये होता है नॉर्वे में। ये अम्ल वर्षा के मुख्य घटक पूछ रहा है तो HNO3 हो जाएगा तथा H2SO4 हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये हो जाएगा D2O। अणु भार कहेगा तो 20 होता है। खोज हुआ था 1932 में और किए थे HC यूरे ने। पानी का pH मान क्या है। तो ये होता है उदासीन। उदासीन होता है यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है कॉपर सल्फेट। पौधे में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। खाद्य पदार्थ कहेगा तो फ्लोएम के द्वारा। आगे देख लेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे को क्या अवशोषित करते हैं। तो ये अवशोषित करते हैं CO2 और ये क्या छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसका स्रोत होता है जल। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है। तो लाइपेज एंजाइम के स्रोत हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत। और ये क्या है तो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये मिश्रित ग्रंथि भी है। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। तो क्षय रोग के लिए, यानी कि टीबी के लिए। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। तो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन कहेगा तो ये हो जाएगा इंसुलिन। अंगोरा ऊन किस पशु से निकाला जाता है। तो खरगोश से निकाला जाता है। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये गोवा में स्थित है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है शगुन पोर्टल। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में स्थित है। बीज बचाव आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। तो ये किया गया था उत्तराखंड में। और जो चिपको आंदोलन था, जिसे लोग पेड़ से चिपक जाते थे, जिसे पेड़ काटने का बचाव किया जाए, तो चिपको आंदोलन भी 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था, जिसका नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा। चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया है। तो ये बनाया है राजस्थान। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है। तो ये रखा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है और ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। राजस्थान में खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के जो खेतड़ी खदान है ये तंबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 जून को।
अथुपु प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। और जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? तो म्यांमार के साथ है। भारत के किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? तो म्यांमार के साथ। जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक गठन हुआ था 1997 में। मुख्यालय हो जाएगा ढाका। इसमें टोटल 7 सदस्य है जो कि हो जाएगा भारत हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल, श्रीलंका और एक म्यांमार और एक हो जाएगा थाईलैंड। भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये जो 7 सदस्य देश है ये 7 सदस्य देश बिम्स्टेक के हैं। आगे देख लेंगे भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था वुहान में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता भी हुआ था 1954 में, जिसमें भारत की तरफ से भाग लिए थे जवाहरलाल नेहरू। ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? तो सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये हुआ था लाओस देश में। और कहेगा कि 10 लाख हाथियों वाला देश किसे कहते हैं? तो लाओस को कहते हैं। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टम स्टेट संबंध है? तो यह है जापान के साथ। जापान को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। आगे देखेंगे न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना? तो ये बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। न्यूजीलैंड को दक्षिण भारत का ब्रिटेन भी कहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है IMF, जिसका गठन हुआ था 1944 में। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये होती है मोतिहारी से। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है न्यू जर्सी में। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ पे बनाई जा रही है? तो बिहार के पटना में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये बेगूसराय में स्थित है। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? तो ये आयोजित किया था एप्पल कंपनी। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? तो आई एम नो मसीहा के लेखक हो जाएंगे सोनू सूद। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। और भारत में प्रथम जो घाटी निगम बनाया गया था नर्मदा घाटी निगम था, जिसका स्थापना हुआ था 1948 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, जो कि मौर्य साम्राज्य था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये गांधार शैली में। और प्रथम खड़ी प्रतिमा किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? तो सल्तनत काल में प्रारंभ किए थे अलाउद्दीन खिलजी। वहीं मुगल काल में कहेगा तो अकबर किए थे। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। और इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की अंत हुई थी। आगे देखेंगे अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये शिवाजी के राज्य प्रबंध में। और कहेगा कि अष्ट दिग्गज का संबंध किससे है? तो कृष्णदेव राय से। और अष्ट प्रधान के संबंध हो जाएगा शिवाजी से। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये थे लॉर्ड क्लाइव। और भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी ये हुई थी प्लासी के युद्ध के साथ, जो कि 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किए थे रॉबर्ट क्लाइव। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये मेरठ से, जो कि 10 मई को प्रारंभ हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे बिरसा मुंडा। आर्य समाज की स्थापना किसके ने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती। कब? तो 1875 में। और ये किए थे मुंबई में।
दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 में। कहाँ पे? तो गुजरात में। प्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे एस राधा कृष्णन। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। 1954 में भारत रत्न 3 व्यक्ति को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। इनका जन्म हुआ था 1884 में बिहार के सिवान जिला जीरादेई में। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो यह है नवपाषाणिक संस्कृति। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये किए थे रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? जयराम दौलत राम ने। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है ओंटेरियो झील और एरी झील के बीच। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात कहेगा किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है ओंटेरियो झील और एरी झील के बीच। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को। यूरोप में पिरनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? चंद्रा और भागा नदियां हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में बहती है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत के तांबे का कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक, यहाँ देश नहीं राज्य होगा, भारत का कौन सा राज्य तांबा के उत्पादन में अग्रणी है? तो पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश। और राजस्थान में जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है ये खेतड़ी है। और वैसे कहेगा कि तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, यानी कि सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह लीदर नदी के किनारे स्थित है। दंडरकाय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले कौन सी है? तो मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष क्षेत्र रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो ये हो जाएगा मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और ये बिहार के सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के क्षेत्र में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो यह है रोहतास में। भारतीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। और प्रथम कहेगा तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और जो पहली बार कहेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? तो 1994 से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया था। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? तो ये भक्ति काल की। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो ये कृष्णा सोपती द्वारा रचित है जिंदगी नामा। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एसेंट्रिक।
राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो ये सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्ताव के खर्चे में कमी का प्रस्ताव को प्रस्तुत करना है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन संस्थान जारी करता है? तो ये जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसका गठन हुआ था 1951 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो ये केंद्रीय बजट 2005-06 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे दोनों कौन थे? तो 2 सदस्य हो जाएंगे, सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? तो ये लिए थे 33। आगे देख लेंगे, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नगदी फसल के, यानी कि नील की खेती के फसल के ये विरोध में था। 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी देवघर में। 1904 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि बीडी सावरकर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी के टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण। आगे देख लेंगे, 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन किए थे। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था 1925 ईस्वी से। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव किए थे। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो ये शोषण के विरोध अधिकार। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो ये समिति हो जाएगा अशोक मेहता समिति। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा? तो ये कहते हिगल। कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो ये देखते हैं लॉस्की। कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा सिंगरौली। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो ये दिए थे वाल्टर रोजेन ने। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। शरीर में पानी की कमी से होने वाला स्थिति का वर्णन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं निर्जलीकरण। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो ये किए थे आइवर जेनिंग्स ने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्षर पर अंतःचाप घनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगी? तो 1 से कम होगा। कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? तो लिथियम ये सबसे हल्की धातु होती है। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास।
भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो ये मिले हैं अरेकमेडू से। आगे देखेंगे, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सा है? तो अपनी केवल धार। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सा है? तो अपनी केवल धार। भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। राजपूत काल में कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो ये कायस्थ। हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो ये मेसोपोटामिया के साथ सर्वाधिक संबंध रखते थे। कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो ये हो जाएगा ओपेनहाइमर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? तो ये हो जाएगा उसने कहा था। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है ये होता है लाइकोपिन के उपस्थिति के कारण। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कह रहा है कि प्रेस्त्योका का आज से था तो पुनर्निर्माण। दोहरा अभिशाप किसकी दलित आत्मकथा है? कौशल्य वैसंत्री को। दोहरा अभिशाप किसकी दलित आत्मकथा है? तो ये कौशल्या वैसंत्री की आत्मकथा है। मीराबाई की भक्ति भाव कैसी थी? तो माधुर्य भाव थी। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। कार के कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है सुबेरिन। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता किस भाषा में है? तो ये अवध भाषा में है। किस भाषा में है? तो अवध भाषा में। आगे देखेंगे, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? तो उसने कहा था इस कहानी में जो लहना सिंह थे ये प्रमुख पात्र थे। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? तो भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना, इसे क्या कहते हैं? तो भुगतान संतुलन में पूंजी का प्रवाह माना जाता है। IFSC कोड में कितने अंक होता है? तो IFSC कोड में अंक होता है कितने? तो लगभग 11 होता है, सबके कॉमन नहीं रहता है। IFSC कोड में लगभग 11 ही डिजिट होता है। पैन कार्ड में टोटल कितने डिजिट होता है? तो 10 होता है। आधार कार्ड में डिजिट की संख्या 12 होता है और GST में डिजिट की संख्या 15 होता है। IFSC कोड में 11, पैन कार्ड में 10, GST में 15 और आधार कार्ड में होता है 12। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वायदा बाजार। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य कौन थे? तो ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है? तो ये हो जाएगा कॉपर। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मूल्य का माप ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो ये हो जाएगा रजत यानी कि शीशा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इस संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। एक CEO F4 में कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो ये वर्ग पिरामिडी है। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक किनके हैं? तो ये दोनों नाटक के लेखक हो जाएंगे
भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा गैसीय अमोनिया। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। और बलिदान विधि का उल्लेख यजुर्वेद में ही मिलता है। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो प्रकृति से निगमनात्मक। प्रकृति से निगमनात्मक है। कौन सी धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सबसे कम क्षारीय है। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 18 फरवरी 1946 को। पारसेक किसका मात्रक है? तो ये दूरी के मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और वही कहेगा मीटर में कहिएगा 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। आगे देख लेंगे नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा आइरिस या परितारिका। आगे देखेंगे मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति में दिया गया था? अंडे के छिलके के लिए। अंडे के छिलके की कहेगा कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आधे अधूरे के लेखक भी राकेश मोहन हो जाएंगे। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो ये होती है 206। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हिमेटोजाइलिन का। नागफनी किस तरह की वनस्पति है? तो यह पड़ाव व स्तंभ वनस्पति। नागफनी किस तरह का वनस्पति है? तो यह हो जाएगा पड़ाव स्तंभ वनस्पति। एकाधिकार में मूर्ति चक्र क्या होता है? तो यह अस्तित्व में नहीं होता है। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो ये राष्ट्र संघ केवल कह रहा है, तो राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था 10 जनवरी 1920 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ कहेगा कब अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945 को। राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था 10 जनवरी 1920 को। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा ClF3 में Cl का संकरण अवस्था क्या है? तो ये हो जाएगा sp3d। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला था? तो ये दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस उपन्यास के लिए उन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। भारत में तांबे की तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। तांबे के तीसरा सबसे सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड हो जाएगा। पहला कौन सा है? तो MP है, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड हो जाएगा। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव है सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।